दोस्तों आईसीसी अवार्ड्स में साल 2024 के बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड किसको मिलेगा, इसे लेकर क्रिकेट की दुनिया में जबरदस्त चर्चाएं हैं। वैसे तो 4 नॉमिनी है, लेकिन कुल मिलाकर मुकाबला है इंडिया बनाम इंग्लैंड का। इंडिया का 1 खिलाड़ी शामिल है, इंग्लैंड के 2 खिलाड़ी शामिल है और चौथा खिलाड़ी है श्रीलंका का। बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर के नॉमिनी है जसप्रीत बुमराह, जो रूट, हैरी ब्रूक और कामिंदु मेंडिस। अब इसे लेकर क्रिकेट की दुनिया में अपना अपना ओपिनियन है। इंग्लैंड वाले कहते कि भैया हैरी ब्रूक जैसा कोई नहीं है, उसने कमाल की पारियां खेली हैं इस साल में। वही इंडिया वालों का एक मत कहना है कि भैया जसप्रीत बुमराह जैसा कोई नहीं, जस्सी जैसा कोई नहीं, जिसकी तेज गेंदबाजी ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। अगर 4 नॉमिनी के प्रदर्शन की बात करें तो जो रूट ने वाकई कमाल की बल्लेबाजी की है। फैब 4 बल्लेबाजों में शतक बनाने के मामले में जो रूट सबसे आगे निकल गए हैं और दुनिया की जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें भी नंबर 1 के पायदान पर हैं। तो जो रूट भी प्रबल दावेदार हैं बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के। इसके अलावा हैरी ब्रूक भी इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले जो रूट को पीछे छोड़ दिया था, टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए थे। हालांकि दोबारा जो रूट अच्छा प्रदर्शन करके ऊपर आ गए। जो न्यूजीलैंड में आखिरी टेस्ट मैच खेला गया था उसमें हैरी ब्रूक ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से जो रूट ने एक बार फिर नंबर 1 की पोजीशन ले ली। लेकिन हैरी ब्रूक ने जो इंपैक्ट किया है, मुझे लगता है कि जो रूट से ज्यादा इंपैक्ट वाली पारियां खेली हैं हैरी ब्रूक ने। खासकर एक टेस्ट मैच जो था न्यूजीलैंड में, जिसमें 40 रन के आसपास 4 विकेट गिर गए थे इंग्लैंड के, वहां पर स्विंग लेती गेंद के सामने जहां तमाम बल्लेबाज खेल नहीं पा रहे थे और वहां करीब 6 की एवरेज से अगर कोई बल्लेबाजी करता है, शतक मारता है, तो वाकई असाधारण पारी थी। आप उसे साल 2024 की बेस्ट पारी कह सकते हैं। तो हैरी ब्रूक भी तगड़े दावेदार हैं। इसके बाद कामिंदु मेंडिस, श्रीलंका में आप कह सकते हैं कि संकारा और जयवर्धने के जाने के बाद अच्छे बल्लेबाजों का एक सूखा सा पड़ गया था, तो उसमें कामिंदु मेंडिस जो है वो एक नई उम्मीद लेकर आए हैं। 10 टेस्ट मैचों में ही आईसीसी के बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का नॉमिनी बनना बहुत बड़ी बात है। 10 टेस्ट मैचों में 1000 से ऊपर रन बनाए हैं मेंडिस ने। लेकिन मुझे लगता है कि जो रेस है उसमें थोड़ा पीछे नजर आते हैं। कोई बहुत ज्यादा ऐसा तूफान नहीं मचाया है, अच्छी पारियां जरूर खेली हैं। अब चौथे हैं हमारे जसप्रीत बुमराह। दोस्तों इसमें बिल्कुल पक्षपात वाली बात नहीं है कि जसप्रीत बुमराह सबसे आगे है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो इंडिया के हैं। जसप्रीत बुमराह ने कई रिकॉर्ड ऐसे बनाए हैं जो असाधारण हैं, जो आज की क्रिकेट की दुनिया में, अगर पुराने दौर की बात होती तो अलग बात थी। पुराने दौर के ऐसे रिकॉर्ड तोड़े हैं जसप्रीत बुमराह ने साल 2024 में कि अगर उनको बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड नहीं मिलता है तो ये नाइंसाफी होगी। इस पूरे मुद्दे पर रविचंद्रन अश्विन क्या कहते हैं? अश्विन ने कहा कि वैसे तो देखिए चारों जो क्रिकेटर हैं वो अपने आप में बहुत तगड़े हैं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि नंबर 1 जो है उसमें वो दिखाई देता है जो भारत में क्रिकेट देखने का नजरिया बदल रहा है। अश्विन ने आखिरकार ऐसा क्यों लिखा जसप्रीत बुमराह के बारे में? अश्विन ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि पहले बल्लेबाजों की तूती बोलती थी। गावस्कर हुए, सचिन हुए, विराट कोहली हुए, उसके बाद रोहित शर्मा हुए, इनकी ही जय जयकार होती थी। पहली बार है कि भारत के किसी तेज गेंदबाज का ऐसा रॉक स्टार वाला मामला देखने को मिल रहा है। जसप्रीत बुमराह के बारे में दुनिया भर में चर्चाएं हो रही हैं। तमाम रिकॉर्ड इस साल में तोड़े हैं जसप्रीत बुमराह ने। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर सबसे कम एवरेज के साथ 50 विकेट लेने वाला गेंदबाज। इसके अलावा इस साल 65 से ज्यादा जिन्होंने भी विकेट लिए हैं एक साल में, सबसे कम एवरेज के साथ 65 से ज्यादा एक साल में विकेट लेने वाला गेंदबाज। स्ट्राइक रेट के मामले में सबसे बेहतरीन 200 विकेट लेने वाला गेंदबाज, जिसने मैल्कम मार्शल, जोएल गार्नर, कटली एम्ब्रोज सबको पीछे छोड़ दिया एवरेज के मामले में। सबसे कम एवरेज के साथ जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट पूरे किए हैं। स्ट्राइक रेट उनका सबसे बेहतरीन है। अगर इतना करने के बाद भी जसप्रीत बुमराह को बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड नहीं मिलता है तो यह सरासर उनके साथ नाइंसाफी होगी। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस रेस में जसप्रीत बुमराह सबसे आगे हैं। दोस्तों बुमराह की कामयाबी इसलिए भी बड़ी है कि पुराने जमाने से तुलना की जाए तो आज के दिन ज्यादा बैटिंग विकेट खेलने को मिलते हैं। पहले गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिलती थी। क्रिकेट के नियम भी बदल गए जो बल्लेबाजों के हिसाब से बनाए गए। उसके बावजूद भारत का एक तेज गेंदबाज
जो अपने करीब आधे टेस्ट मैच भारत में खेलता है, उसके बावजूद सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ 200 विकेट पूरे करता है, तो साल 2024 में उनसे बड़ा क्रिकेटर कौन हो सकता है। और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं है, बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी जसप्रीत बुमराह ही है, चाहे खेल का कोई भी फॉर्मेट क्यों ना हो। T20 वर्ल्ड कप हमने जीता तो बुमराह का इंपैक्ट सबसे बड़ा था। आप बुमराह को ना शुरुआती ओवर्स में पीट सकते हैं, ना बीच के ओवर्स में उनकी पिटाई कर सकते हैं, ना आखिरी के ओवर्स में उनकी पिटाई कर सकते हैं। वनडे हो, T20 हो, टेस्ट मैच हो, बुमराह जैसा कोई तेज गेंदबाज फिलहाल दुनिया में दिखाई नहीं देता। ऐसे में जिस भी कैटेगरी में जसप्रीत बुमराह को अवार्ड मिल सकता है, तो साल 2024 में उनसे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है। चाहे हैरी ब्रूक और जो रूट ने जितनी भी तबाही मचाई हो, जसप्रीत बुमराह जैसा इंपैक्ट किसी खिलाड़ी का साल 2024 में नहीं है। इसीलिए निश्चित तौर पर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड बनता है तो जस्सी का बनता है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं कि किसे टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहिए पब्लिक मीटर।